प्रसंग में रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग और विभाग ई परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह इन यहाँ तक इन गुणों का विचार किया। इसके पश्चात स्नेह, उसके बाद है शब्द ना, कौन सा गुण है? शब्द। अब शब्द गुण का विचार किया जाएगा, तो बोलो। श्रोत्रग्राह्यो शब्दः श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः। यहाँ पर लिखा श्रोत्र के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो गुण है वह शब्द है। श्रोत्र श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः ग्राह्यो गुणः शब्दः। इस तरह से शब्द का लक्षण किया। तो उनका लक्षण में क्या होगा? श्रोत्रग्राह्यत्वम् श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वम् शब्दस्य लक्षणम्। क्या लक्षण का आकार होगा? श्रोत्रग्राह्यत्वम् श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वम् शब्दस्य लक्षणम्। ये लक्षण हो गया। ये गुण शब्द क्या रहता है? आकाश मात्र वृत्ति। क्या रहता है? केवल आकाश में रहता है। पढ़ो आकाश, क्या बोलो? आकाश मात्र वृत्ति ही केवल मात्रा अर्थात केवल आकाश में यह शब्द गुण रहता है। सह द्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ वर्णात्मकः संस्कृत भाषादिरूपः। अब ये देखिए, ये शब्द कैसा है? ये शब्द दो प्रकार का है। एक शब्द है ध्वन्यात्मक और दूसरा शब्द है वर्णात्मक। देखो, कुछ पहला कहा रहता है भेरियादौ, तत्र ध्वन्यात्मक भेरियादौ। भेरी पता है? भेरी, नगाड़ा, पखावज इत्यादि सभी पदार्थों में कौन सा शब्द रहता है? देखो यहाँ पर ये क्या हो गई? ध्वनि हो गई। ये ध्वनि, ये भाषा रूप नहीं है, ये सब ध्वनि हो गई। एक ध्वन्यात्मक हो गया शब्द। तो भेरी, नगाड़ा, पखावज, पेटी जो भी वाद्य विशेष है, सभी वाद्यों में रहने वाला जो शब्द है वह ध्वन्यात्मक शब्द है। ठीक। और वर्णात्मक संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी भाषा, हिंदी भाषा, ये जो भाषा है इनमें वर्ण हुआ करते हैं। कथ गंग ये भाषा में वर्ण होते हैं, ध्वनि में नहीं। तो इसीलिए ये वर्णात्मक शब्द संस्कृत भाषादियों में है। इस तरह से दो प्रकार का शब्द बताया गया। बता देते हैं? शब्दत्वे अधिव्याप्ति वारणाय गुण इति। देखो, अब हम पहले से क्रम से बता देते, बाद में बता देते पढ़ना। केवल हम गुणत्व लक्षण करेंगे। क्या? गुणत्वम शब्दस्य लक्षणम। क्या लक्षण करेंगे? गुणत्वम शब्दस्य लक्षणम। गुणत्वम शब्दस्य लक्षणम। इतना लक्षण करेंगे तो किसमें अतिव्याप्ति होगी? अन्य गुण रूपादौ अतिव्याप्ति होगी। उस रूपादियों में हुई अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? श्रोत्रग्राह्यत्वम्। क्या देना पड़ेगा? श्रोत्रग्राह्यत्वम्। और क्या लक्षण बनेगा? श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वम्। कैसे लक्षणम? शब्दस्य लक्षणम। अच्छा, अब रूप में अतिव्याप्ति जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि रूप श्रोत्र के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। जो श्रोत्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है और गुण है उसे ही शब्द कहते हैं। यह शब्द श्रोत्र के द्वारा, रूप श्रोत्र के द्वारा ग्रहण नहीं होता, इसीलिए अब श्रोत्रग्राह्यत्व ये पद देने से
रूप में अतिव्याप्ति नहीं होती। तो कितना लक्षण बन गया? श्रोत्रग्राह्यत्वे सति। फिर कोई बोलेगा आप गुणत्व हटा दो, गुणत्व की क्या अपेक्षा है? अब श्रोत्रग्राह्यत्व इतना ही लक्षण दो। तो श्रोत्रग्राह्यत्व इतना लक्षण करने पर किसमें अतिव्याप्ति होगी? शब्दत्वे। तेन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तद्गता जातिः तद्भावश्च गृह्यते। अब श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द ग्रहण किया जाता है, तो शब्दत्व का विग्रहण कौन करेगा? श्रोत्र इंद्रिय ही। तो श्रोत्रग्राह्यत्व जैसे शब्द में है वैसे ही शब्दत्व में भी है। तो श्रोत्रग्राह्यत्व इतना यदि हम लक्षण करेंगे तो किसमें अतिव्याप्ति होती है? शब्दत्व में अतिव्याप्ति होती है। इसलिए लिखा शब्दत्वे अतिव्याप्ति वारणाय गुणेति। तो पढ़ो पढ़ो करते हम। शब्दत्वे अतिव्याप्ति वारणाय गुणैति। देखिए श्रोत्रग्राह्यत्व में इतना लक्षण करेंगे तो शब्दत्व में अतिव्याप्ति होती है। शब्दत्व में हुई अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए पद दिया गुण। आगे रूपादि वारणाय श्रोत्रग्राह्य इति। फोन आया था, कहीं गया क्या? अब ये देखिए और आगे पढ़ो। रूपादि वारणाय श्रोत्रग्राह्य इति। ये भी हम गुणत्व इतना ही लक्षण करेंगे तो किसमें अतिव्याप्ति होती है? रूपादो। तो उसके अतिव्याप्ति का वर्णन करने के लिए श्रोत्रग्राह्यत्व हम ये पद देना पड़ा। तो लक्षण हो गया श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वं शब्दस्य। आगे वस्तुतस्तु श्रोत्रोत्पन्न शब्दस्यैव श्रोत्रग्राह्यत्वेन तद्भिन्न अव्याप्ति वारणाय श्रोत्रग्राह्य जातिमत्वे तात्पर्यात् गुणपदम् अनुपादेयमेव। ये कहते हैं वस्तुतः अर्थात मुख्य हमने लक्षण करेंगे तब वास्तविक रीति से क्या है? इतना हम यदि श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वम इतना लक्षण करेंगे तो देखो यहाँ पर अपना श्रोत्र है, यह श्रोत्र है और यहाँ पर किसी ने ढोल बजाया, मृदंग बजाया, जो भी बजाया, लेकिन है कि नहीं? ये तो जैसे वो ये बजाया तो यहाँ से देखो यहाँ ध्वनि निकली, तो यहाँ ध्वनि निकली तो यहाँ हुई ध्वनि, ये चारों ओर थे, है कि नहीं? इधर सब जगह पर ये ध्वनि फैलते फैलते कान तक आ गई और जो कान में ध्वनि आई उसका ही आवाज इसने सुना। ये सब जगह पर ध्वनि थी, लेकिन देखो अब हम लक्षण कर रहे हैं। लक्षण जितने लक्ष्य होते हैं उन सभी लक्ष्यों में जाने वाला ही लक्षण निर्दुष्ट होता है। अब ये शब्द ये भी है और ये भी है, ये भी है। केवल श्रोत्रग्राह्यत्व और गुणत्व, इनमें गुणत्व है, इन शब्दों में गुणत्व तो है लेकिन श्रोत्रग्राह्यत्व नहीं है, क्योंकि एक ही तो सब मैं जो बोल रहा हूं, इधर शब्द गया इधर शब्द गया, ये किसने सुना? जो आपके कान में आया वही तो शब्द आपने सुना है। अर्थात जो शब्द आपके कान में नहीं आया उस शब्द को तो सुना नहीं, अर्थात वो श्रोत्रग्राह्य नहीं हुआ। तो लक्षण जाना था ना सब शब्दों में, तो सब शब्दों में लक्षण श्रोत्रग्राह्यत्व नहीं गया तो अव्याप्ति हुई। क्या हुई? अव्याप्ति। तो उसी के अव्याप्ति के वारण करने के लिए हमको ये लक्षण करना पड़ता है श्रोत्रग्राह्य जाति मतवम
क्या लक्षण करना पड़ेगा? श्रोत्र ग्राह्य जाति मतवम। तो देखो अब लक्षण कैसा होगा? श्रोत्र ग्राह्य कौन हो गया? श्रोत्र ग्राह्य जाति कौन सी हो गई? शब्द है ना। श्रोत्र के द्वारा ग्राह्य शब्द भी है लेकिन जाति देनी हमको। श्रोत्र ग्राह्य जाति हो गई शब्दत्वम, है ना। शब्दत्व हो गए और ये शब्दत्व जाति वाले ये चावल सभी शब्द है कि नहीं? श्रोत्र ग्राह्य क्योंकि जाति में किसी तरह का भेद नहीं होता, अर्थात इनमें रहने वाली जाति अलग और इसमें रहने वाली जाति अलग, ये नहीं होता। जाति सबकी एक ही है। तो श्रोत्र ग्राह्य जाति और उस जाति वाले जो है वो सभी लक्ष्य बन जाएगा। तो लक्षण क्या होगा? श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्व उन सभी शब्दों में चला जाएगा, तो किसी भी शब्द में अव्याप्ति नहीं होगी। फिर श्रोत्र ग्राह्य जाति मतवम किस में जाएगा? शब्दों में ही जाएगा, शब्दत्व में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर गुण पद देने की कोई आवश्यकता नहीं। वस्तुतस्तु श्रोत्र ग्राह्य भिन्न जो शब्द है उनमें अव्याप्ति वारण करने के लिए श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वस्य विवक्षितत्वात्, क्योंकि हमारे लिए विवक्षित कौन सा लक्षण है? श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्व, ये बताने के लिए इष्ट होने से गुणपदम तो अनुपादेयम एवं, तो गुणपद देने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ो एक बार पढ़ो। वस्तुतस्तु श्रोत्रोत्पन्न शब्दस्यैव, देखो वस्तुतस्तु श्रोत्र में उत्पन्न हुआ जो शब्द वही श्रोत्रग्राह्यत्वेन, वही श्रोत्रग्राह्य होने से जो कान में शब्द आया है वही श्रोत्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तद भिन्ना जाति तद भिन्ना व्याप्ति वारणाय, तद भिन्न जितने बाहर के शब्द है उनमें क्या होगी? फिर अव्याप्ति। उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए श्रोत्रग्राह्य जाति मत्वे तात्पर्यात् गुण, क्योंकि लक्षण में क्या पड़ता है? तात्पर्य है श्रोत्रग्राह्य जाति मत्व। इस लक्षण में हमारा तात्पर्य होने से गुणपदम अनुपादेय, गुणपद देने की आवश्यकता नहीं है। और श्रोत्रग्राह्य जाति मत्व लक्षण करेंगे तो कोई अव्याप्ति इत्यादि अतिव्याप्ति अव्याप्ति कोई दोष नहीं आता, इसलिए इसको जाति घटित लक्षण कहते हैं। नैयायिकों का अंतिम ब्रह्मास्त्र है जाति घटित लक्षण माना। दूसरे में बहुत अव्याप्ति अतिव्याप्ति होने लगी तो सीधे जाति की ओर दौड़ते हैं, है ना, और जाति घटित लक्षण मानते हैं। फिर जाति घटित लक्षण ही हलता ही नहीं है। अंतिम ब्रह्मास्त्र उनका, जहां पर ज्यादा समस्या होने लगी चलो जाति की ओर, ऐसा कर देते हैं। बोल आगे का लक्षण। सर्वव्यवहार हेतु गुणो हो बुद्धि ज्ञान। अब देखो सबसे विशिष्ट अपना जो विचार, अब ये लंबा चौड़ा विचार चलने वाला है। बुद्धि का लक्षण चल रहा है। अब यहां से आगे ये बुद्धि के प्रकार। अब बुद्धि का प्रकरण आरंभ हुआ। इस बुद्धि में प्रमाणों का विचार आता है। बुद्धि में अब यहां से आगे, अब आगे का गुण कौन सा? बुद्धि सुख दुख न, तो सुख ये अनुमान प्रकरण के बाद आए। अनुमान शब्द उपमान शब्द, इन सभी प्रकरणों के पश्चात अब सुख का निरूपण किया जाएगा। अर्थात अब बीच का बड़ा लंबा चौड़ा विचार इसी ज्ञान का, इसी बुद्धि का किया जाएगा। उसमें ही अब अनुभव आएंगे, उसमें प्रमाणों का निरूपण होगा। सब कुछ अनुमान प्रत्यक्ष उपमान शब्द, ये सभी प्रमाणों का विचार इसी बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसलिए जो भी कोई भी हो, अब यहाँ से आगे प्रमाद नहीं करना। यहाँ से आगे प्रमाद किया तो क्योंकि ये सब एक लिंक है ना, बड़ा विषय, और यही मुख्य विषय है अपने तर्क का, जो हमको समझना है प्रमाण। तो उसी के लिए अब ये करते हैं। लेकिन आज हो गया, सबको कल बताइए, हाजिर रहिए कल से। अब प्रमाद मत करिए। एक कहते देखो, सर्व व्यवहार हेतु
गुणो बुद्धिर ज्ञानम। यह कहते हैं सर्व व्यवहार हेतु गुण। लक्षण क्या? ये बुद्धि वही ज्ञान। बुद्धि का समानार्थी शब्द है ज्ञान। बुद्धि और ज्ञान ये कोई अलग चीज नहीं है। बुद्धिर ज्ञानम, बुद्धि ही ज्ञान है। इसलिए लक्षण इतना ही है, सर्व व्यवहार हेतु गुण। क्या लक्षण हो गया? तो लक्षण रूप से हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। क्या बोलेंगे? बोलिए। सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। पुनर्वदन्तु। सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। अब देखो, सर्व व्यवहार सभी प्रकार के व्यवहार का हेतु होते हुए जो गुण होता हुआ जो गुण है, सभी प्रकार का व्यवहार जो कर सकते हैं, सभी प्रकार के व्यवहार का हेतु जो गुण, उसे कहते हैं बुद्धि। वही है ज्ञान। आगे सात विविधा स्मृति और अनुभवश्च। और वह बुद्धि दो प्रकार की है। एक है स्मृति। ये बुद्धि कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक है स्मृति, एक इसके दो भेद हो गए, स्मृति अनुभवश्च और अनुभव। इस तरह से बुद्धि दो प्रकार की है। ठीक, आगे बुद्धि लक्षणमाह सर्वेति। देखो बुद्धि का लक्षण करते पदकृत्य देखो। बुद्धि लक्षणम आह सर्वेति अर्थात सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। सर्वे ये व्यवहाराः आहार विहारादयः तेषां हेतु बुद्धिरित्यर्थः। अब यह देखिए बुद्धि का लक्षण क्या किया? सर्वे ये व्यवहार, सभी जो व्यवहार है, जितने भी आहार विहार आदय, आहार इधर उधर घूमना, विहार आहार विहार, जो सभी व्यवहार है उन सभी व्यवहारों का हेतु बुद्धि। हेतु जो गुण वही बुद्धि। सर्वे ये व्यवहार आहार विहार आदय तेषां हेतु बुद्धि इत्यर्थः। उनका कारण है बुद्धि। दंडादि वारणाय सर्व व्यवहारेति। यदि हम इतना करेंगे व्यवहार हेतु, क्या करेंगे? व्यवहार का हेतु। तो दंड भी व्यवहार का हेतु है, उस है कि नहीं? तो व्यवहार हेतु तो इतना लक्षण करने पर इसमें अतिव्याप्ति होगी। तो उसका वारण करने के लिए क्या लक्षण देना पड़ेगा? सर्व व्यवहार, सर्व पर सर्व व्यवहार हेतुत्वम। इतना लक्षण करेंगे तो अब दंडादियों में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि दंड केवल ताड़न इत्यादि व्यवहार का हेतु होगा। दंड खाने के व्यवहार का हेतु नहीं होगा। विहार करने के लिए दंड काट हाथ में होगा उतना हो जाएगा, लेकिन सभी प्रकार के व्यवहार का हेतु दंडादि नहीं है, केवल बुद्धि ही सभी प्रकार के व्यवहार का कारण है। क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ व्यवहार होता ही नहीं। व्यवहार होने के लिए ज्ञान चाहिए, तो सर्व व्यवहार का हेतु कौन है? बुद्धि। आगे कालादि वारणाय। यदि हम सर्व व्यवहार हेतुत्व इतना लक्षण करेंगे तो काल तो सभी का कारण है। तो कालादियों में क्या होगी? अतिव्याप्ति। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए पद देना पड़ा गुणत्वम। क्या? असाधारण। ठीक है, असाधारण। तो क्या लक्षण हो गया? सर्व व्यवहार है, सर्व व्यवहार साधारण हेतुत्वम। कस्य लक्षणम? बुद्धेर लक्षणम। आगे अरे काला निवारणा ये गुण पदम है, असाधारण आवश्यकता नहीं है। या असाधारण वो ठीक है, क्योंकि मूल में दिया है ना,
फिर वो गुण पद की कोई आवश्यकता नहीं है, देना चाहिए। है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं